Hello friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss diversity. What is the diversity and what is the types of diversity? So let's have a look on it. Diversity यानी विविधता. विविधता का अर्थ है अलग अलग तरह की चीज़ें, धर्म, बोली, भाषा और समाज. यानी जब हम किसी अलग अलग समाज की बात करें या अलग अलग तरह के धर्मों की बात करें, अलग अलग बोली की बात करें, अलग भाषा की बात करें और जब उन सब की एक साथ बात की जाए तो हम उसे विविधता कहते हैं. जैसे कि भारत देश में अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं तो एक भारत को एक विविधता का देश कहा जाता है. इसी तरह विविधता का अर्थ होता है कि अलग अलग वेशभूषा या अलग धर्मों, अलग जातियों की को एक साथ देखना. जैसे भारत एक विविधतावादी समाज या राष्ट्र है, अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियां, भाषाओं और सभ्यताएं या धर्म और जातियां मिलती हैं. यह संसार विविधताओं से भरपूर है. व्यक्तियों में, वातावरण में और जीवन के सभी क्षेत्रों में विविधता पाई जाती है. भारत एक विविधतावादी देश है, एक डाइवर्सिटी कंट्री है, फुल ऑफ डाइवर्सिटी का एक कंट्री है इंडिया, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले अलग अलग बोली के लोग रहते हैं, अलग सभ्यताओं के हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं. यहाँ संसार की विविधता, संसार जो है यानी ये वर्ल्ड जो है ये विविधताओं से भरपूर है, फुल ऑफ डाइवर्सिटी है. व्यक्तियों में, वातावरण में और जीवन के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है. व्यक्तियों में कैसे पाई जाती है? लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर उनकी पर्सनैलिटी है, उनका जो अदर उनके बिहेवियरल है, सब व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग है. जीवन के क्षेत्र में हमारा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है या अदर हमारी जाति जो है, हमारा धर्म है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है, ये सब क्या हो गया, व्यक्ति के जीवन के क्षेत्र हुए. नेक्स्ट है कि वातावरण के हर जगह का क्लाइमेट अलग है, जलवायु अलग है, रहने का ढंग अलग है, उनका खान पान अलग है, वो हो गया वातावरण हमारा. तो इस तरह से क्या है कि हर व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता पाई जाती है और जीवन के क्षेत्र में भी, और क्या है, उसके वातावरण में भी विविधता पाई जाती है. प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और हमारे व्यक्तिगत अंतर को पहचानता है. ईच पर्सन इज यूनिक. हर व्यक्ति जो है अपने आप में एक यूनिक है और वो व्यक्तिगत अंतर को पहचानता है, जानता है कि एक पर्सन जो दूसरे पर्सन से अलग है, हर पर्सन की अलग नीड्स है, अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो व्यक्तिगत अंतर को क्या है, पहचानता है. इससे हर व्यक्ति जो है वाकिफ़ है. वे नस्ल, जाति, लिंग, यौन, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आयु, शारीरिक क्षमता, धर्म विश्वास, राजनीतिक विश्वास या अन्य विचारक के आयाम के साथ हो सकते हैं. कि जो डाइवर्सिटी है वो किसी भी एस्पेक्ट्स में हो सकती है. हो सकता है वो नस्ल के आधार पे हो, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, यौन के आधार पे या किसी भी क्षेत्र में हो सकती है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं? देखा जाए तो डाइवर्सिटी के बहुत से टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और मेनली जो हमारे बीएड के सब्जेक्ट में या सिलेबस में जो हैं उन्हीं की हम बात करेंगे. सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक संदर्भ, कास्ट यानी जाति के आधार पर, रीजन यानी क्षेत्र के आधार पर, जेंडर लिंग, डिसेबिलिटी यानी अक्षमता या विकलांगता के आधार पर, लिंग्विस्टिक यानी भाषाई आधार पर जो विविधता है. फर्स्ट इज जेंडर. लिंग के आधार पर कौन सी विविधता पाई जाती है, लिंग को कैसे आधार माना गया है विविधता का. लिंग विविधता विभिन्न लिंगों के लोगों का न्याय संगत या निष्पक्ष प्रतिनिधित्व है. यानी जो जेंडर डाइवर्सिटी है वो अलग अलग लोगों को न्याय संगत और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व करती है, एक फेयर और इक्विटेबल रिप्रेजेंटेटिव करती है और यह आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं के समान अनुपात को संदर्भित करता है, यानी इक्वल रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन. लेकिन इसमें गैर द्विधारी लिंग के लोग भी शामिल हो सकते हैं, यानी नॉन बाइनरी सेक्स जो है उन लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है. और जेंडर के आधार पर क्या है, हमारे देश में जो
लिंग के आधार पर कुछ ऐसे जॉब जो है इनके लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन लिंग के आधार पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बांट दिए गए हैं। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक यानी भाषाई विविधता। भाषाई विविधता भाषा, परिवार, व्याकरण और शब्दावली सहित विभिन्न प्रकार के लक्षणों के बारे में बात करने का एक तरीका है। यानी कि हम बोलने के लिए या अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? भाषा का। और भाषा किस चीज़ के से बनती है? भाषा परिवार है, व्याकरण है, उसमें शब्दावली का यूज हो रहा होता है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग प्रकार के लक्षणों के बारे में बात करने का एक तरीका हुआ भाषा। एक भाषा परिवार संबंधित मूल वाली भाषाओं का एक समूह है। यानी एक भाषा परिवार जो है वो किसी एक मूल जाति का समूह होता है। जैसे कि हमारी हिंदी लैंग्वेज जो है वो भारतीय भाषा है, यानी भारत प्लस यूरोप, भारतीय और यूरोप की मिली जुली भाषा भारतीय भाषा। इस तरह से क्या है कि हर जाति का एक अलग समूह है जो कुछ लक्षणों को साझा करता है। भाषाई समूहों के बीच तुलना की जा सकने वाली भाषाई विशेषताओं में शब्दावली और व्याकरण शामिल है। यानी भाषाई समूह के बीच जो जिसकी तुलना की जा सकती है उनके बीच क्या कुछ भाषाई विशेषताएं हैं जो एक जैसी होती हैं, जिसमें शब्दावली और व्याकरण शामिल है। जैसे कुछ वर्ड्स जो होते हैं संस्कृत के वो हिंदी में एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं, और इसी तरह कुछ यूरोपियन वर्ड्स हैं जो कुछ देसी विदेशी शब्द हैं, या कुछ हमारी जो स्थानीय भाषा होती है, स्थानीय बोली होती है, उसके भी वर्ड्स होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में यूज़ किए जाते हैं एज इट इज़। तो इस तरह से क्या है, सभी भाषाएं आपस में मिली जुली होती हैं। किसी स्थान की भाषाई विविधता जैसे देश या स्थान को एक संख्यात्मक माप के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे भाषाई विविधता सूचकांक कहा जाता है। यानी किसी स्थान की भाषाई विविधता जो है, किसी भी देश या स्थान जिसकी भी हम बात करें, वहाँ को एक संख्यात्मक माप के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि वहाँ जो मुख्य रूप से जो भाषा बोली जाती है, जैसे हरियाणा को हरियाणवी भाषा के नाम से हरियाणवी बोली यहाँ की फेमस है। राजस्थान की राजस्थानी जो हम या मारवाड़ी कहते हैं, गुजरात में गुजराती जो है। इस तरह से क्या है, हर स्थान की एक अलग भाषा जो है माप ली जाती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है उस स्थान में सिर्फ उसी भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ सब भाषा के लोग रहते हैं। लेकिन क्या है, वहाँ का जो ज़्यादातर जो एरिया है या ज़्यादातर जो लोग हैं उनको एक संख्यात्मक माप लिया गया कि यहाँ पर क्या है, इस भाषा के लोग हैं। नेक्स्ट है कास्ट, जाति। भारत जातियों का देश है, ये सबको पता है। यहाँ पर अनगिनत जातियाँ हैं, अगर हम गिनने भी बैठे तो गिन नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी रिकॉर्ड्स में जो जातियाँ गिनी गई हैं या रिकॉर्ड्स कुछ दिए जाते हैं, उनमें से उनके अलावा भी बहुत सी जातियाँ हैं। वो रिकॉर्ड हम ये नहीं मान सकते कि इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई जाति नहीं है। जाति या जाति एक विशिष्ट पारंपरिक व्यवसाय का अभ्यास करने वाले वंशानुगत अंतर्विवाहित स्थिति समूह को संदर्भित करती है। यानी पारंपरिक व्यवसाय का आरंभ, यानी कि जैसे हमने पढ़ा होगा जो पहले होता था ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इस तरह से जातियां जो उनके वर्ग थे बांट दिए गए थे। और ये भी था कि जो बढ़ई का काम करने वाले हैं वो खाती होते हैं, या इस तरह से उनका बढ़ई वाले या अलग अलग उनके कार्यों के अनुसार उनकी जाति जो थी निर्धारित कर दी गई थी। अंतर्विवाहित स्थिति जो आज के टाइम में भी चलती है, प्रचलित है कि अपनी ही जाति के व्यक्तियों से शादी की जाती है, लोगों से शादी की जाती है। इंटरकास्ट मैरिज जो है अलाउड नहीं करते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने मंजूरी दे दी है, लेकिन हमारे जो समाज है उसमें अभी भी अंतर्विवाही सिस्टम है, जाति को लेकर चलता है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि भारत में 3000 से अधिक जातियां हैं। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से श्रेणीबद्ध रूप से वर्गीकृत किया गया है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज में, अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं हम कहेंगे, स्टेट्स कह सकते हैं हम, या कोई एरिया कह सकते हैं। तो उनमें क्या है, इनका अलग अलग श्रेणी क्रम है कि एक जाति है उसके अंदर कुछ और जातियां हैं, एक समूह है उसके अंदर और कुछ जातियां, उसके अंदर कुछ और जातियां, इस तरह से काफ़ी सारी जातियों के समूह बनाए गए हैं। नेक्स्ट है रीजन यानी क्षेत्र। विविधता की प्रमुख विशेषताओं में से एक होने के नाते क्षेत्रीय विविधता एक निश्चित क्षेत्र से प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता का एक संकेत है। यानी जो डाइवर्सिटी है उनके मुख्य विशेषताओं में से एक है रीजन यानी क्षेत्र। और क्षेत्रीय विविधता क्या है, किसी एक निश्चित क्षेत्र से प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता का संकेत। यानी कि जैसे हरियाणा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ का हरियाणवी कल्चर जो है फेमस है। राजस्थान कल्चर की हम बात करें, राजस्थानी कल्चर फेमस है।
तो इस तरह से क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता का संकेत है क्षेत्र। हमारे हरियाणा के लोग अगर कहीं जाते हैं तो हमारा हरियाणा का क्षेत्र जो है हमारी हरियाणवी लोगों की एक विशिष्टता है, जो कि उन्हें एक संकेत देती है कि हम हरियाणा के हैं। यह विभिन्न समुदायों, लिंग, जातीयता के भेदभाव को संदर्भित करता है। ये किसी व्यक्ति को, समुदाय को संदर्भित कर देता है, ये लिंग को संदर्भित करता है, जाति को संदर्भित करता है, उनके भेदभाव को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए भारत में बड़ी क्षेत्रीय विविधता है, यानी कि एक ही स्टेट में बहुत से क्षेत्र के लोग रहते हैं। अगर हम एक स्टेट की किसी की बात करें और उसी स्टेट में अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं और साउथ टू नॉर्थ जाते हैं तो उसमें भी क्या है, बहुत सा हमें फ़र्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक संदर्भ। सामाजिक अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, यानी जो सोशियो यानी सामाजिक और इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र या आर्थिक भी इसको बोल सकते हैं। एक सामाजिक विज्ञान है, एक सोशल साइंस है जो अध्ययन करता है कि आर्थिक गतिविधि कैसे प्रभावित करती है और समाज प्रक्रियाओं द्वारा आकार लेती है। कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इकोनॉमिकल जो हमारा बैकग्राउंड है या जो है वो हमारे सामाजिक क्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है और ये कैसे सामाजिक प्रक्रियाओं का द्वारा आकार ले लेता है। एक स्कूल जिसमें सामाजिक आर्थिक विविधता होती है, एक स्कूल है जिसमें कि अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उसमें विभिन्न आय स्तरों, सामाजिक पृष्ठभूमि और कुछ मामलों में नस्लीय और जातीय पृष्ठभूमि के छात्रों का मिश्रण होता है। कि किसी भी स्कूल में, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी स्कूल में किसी भी व्यक्ति को एडमिशन देने के लिए आप मना नहीं कर सकते किसी जाति, लिंग या अदर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे, या कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं आप। तो वहाँ क्या है, किसी भी स्कूल में हर तरह के लोग बच्चे जो हैं पाए जाते हैं। इस प्रकार की विविधता पब्लिक स्कूलों को कई लाभ प्रदान करती है, यानी गवर्नमेंट जो पब्लिक स्कूल्स जो होते हैं उनको इन चीज़ों के बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी, अक्षमता। किसी कार्यबल में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं या सीमाओं का होना योग्यता या अक्षमता विविधता कहलाता है। यानी किसी एक्टिविटी को करने के लिए जो डिफरेंट टाइप का हमारा कोई टैलेंट है या कोई एबिलिटी है, तो उसको क्या कहा जाता है, योग्यता या अक्षमता कहा जाता है। या किसी वर्क को, किसी एक्टिविटी को करने की एक लिमिटेशन अगर है तो उसे अक्षमता कहा जाता है, और अगर कोई टैलेंट है तो उसे हम योग्यता कहेंगे। विकलांग लोगों को कार्यस्थल में एकीकृत करने में मदद करने के लिए कंपनियां अक्सर उचित आवास बनाती है, जैसे व्हील चेयर के लिए रैंप स्थापित करना या मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना। यानी कोई, हर बच्चे जो है नॉर्मल नहीं होते, सबका IQ लेवल अलग है, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट अलग है, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट अलग है, उनका जो मोटर डेवलपमेंट है या मॉरल डेवलपमेंट है, सब कुछ अलग होता है। किसी व्यक्ति में अगर कोई किसी एक डेवलपमेंट में कमी रह जाती है तो उसकी वजह से उसकी जो एबिलिटी है वो किसी न किसी रूप में प्रभावित हो जाती है। उन व्यक्तियों को हम विकलांगता कहते हैं, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया होता है कि विकलांग व्यक्ति उसको माना जाएगा जो किसी मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 40% या इससे ज़्यादा जो है अप्रूव्ड हो चुकी हो, तभी उसे विकलांग माना जाता है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने जो कार्यस्थल है, कोई भी वर्क प्लेस है, वहाँ पर इनको इंटीग्रेट करने के लिए कंपनियों में उचित स्थान जो है इनके लिए बनाए गए, उचित आवास की स्थापना इनके लिए की गई है। व्हील चेयर के लिए रैंप बनाया गया है और मानसिक सहायता प्रदान भी की जाती है जिन्हें मेंटल डिसेबिलिटी होती है। कुछ कंपनियां यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया को भी समायोजित करती है कि वह समावेशी है। कि कुछ कंपनीज भी है जो स्पेशल ये चीज़ अपने हम कह सकते हैं पॉलिसीज़ में इंक्लूड करती है कि वो एक इंक्लूसिव कंपनी है जहाँ पे डिसेबल पर्सन्स को भी जॉब दी जाती है, उनके लिए भी जो है प्लेसमेंट है। कंपनियां अक्सर अपने कर्मचारियों को संवेदनशीलता प्रशिक्षण या लोगों को दूसरों की अक्षमताओं को समझने और उनकी सराहना करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई कक्षाएं या कार्यशालाएं प्रदान करती है। कंपनी का यहाँ से मतलब ये नहीं है कि किसी वर्क प्लेस या वर्क फर्म की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो कंपनी का मतलब है कि किसी भी हम स्कूल में जाएं या किसी गवर्नमेंट फर्म, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाएं, कहीं भी हम जाएं तो वहाँ पर क्या है, डिसेबल पर्सन और नॉर्मल पर्सन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है बनाई गई है। इसके साथ साथ क्या है, उन लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों को डिसेबल पर्सन्स की हेल्प करने के लिए, उनकी अक्षमताओं को समझने के लिए और उनकी सराहना करने के लिए उनको जो है उनकी डिज़ाइन की गई कक्षाएं और कार्यशालाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। और इसके साथ साथ क्या है, उन कर्मचारियों को
एक संवेदनशीलता प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जो है नॉर्मल पर्सन्स के साथ इक्वली पार्टिसिपेट कर सके और जो है पूर्ण रूप से कोई किसी भी प्लेसमेंट उनको कोई प्लेसमेंट दिलवाई जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे कंक्लूज़न की निष्कर्ष निकल के क्या आता है डाइवर्सिटी का। भारत जो है भौतिक विशेषताओं और सांस्कृतिक प्रतिमानों की अंतहीन किस्में प्रस्तुत करता है, यानी भौतिक विशेषताएं और सांस्कृतिक प्रतिमान, चाहे वो भौतिक की बात करें, सांस्कृतिक की बात करें, सामाजिक की बात करें, हर तरह से भारत जो है विविधता के अंतहीन, जो कभी न ख़त्म होने वाली किस्में क्या है रिप्रेजेंट करता है। यह कई भाषाओं की भूमि है और यह केवल भारत में है। लोग दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों को मानते हैं, कि ये सिर्फ इंडिया ही है जहाँ पर लोग क्या है बहुत से प्रमुख धर्मों को मानते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। संक्षेप में भारत दुनिया का प्रतीक है। यह विशाल आबादी, विविध पंथों, रीति रिवाजों और रंगों वाले लोगों से बनी है, कि भारत जो है पूरी दुनिया के लिए एक प्रतीक है कि हमारे देश में अलग अलग बोली, धर्म, रंगों, जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न पंथों के लोग रहते हैं, रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं और वो एक साथ रहते हैं। ये जो है भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, तो वहाँ मोस्ट ऑफ क्या है एक रिलीजन को मानते हैं और रिलीजन भी क्या, वहाँ तो ये चीज़ें हैं कि कोई मानता ही नहीं होगा। हम इंडियन लोगों की जो है यही है और वहाँ के लोग यही कहते हैं कि भारत में इतना पूजा पाठ कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, डाइवर्सिटी एंड टाइप्स ऑफ द डाइवर्सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।